कस्टमर कभी भी इस मूड में नहीं होता कि वो पैसे लेके डिफॉल्ट करेगा। अगर जिसने डिफॉल्ट करना है वो फर्स्ट मंथ में लेके डिफॉल्ट कर देता है, ठीक है। तो आज मुझे बार बार एक ही चीज़ को अपडेट करवा रहा हूँ कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गया। कि आप ज्यादा नहीं, कुछ अमाउंट पे बिल्कुल। करके जाओ ताकि आपका आपका सिविल इनकम ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। अगर बाई द वे मैडम सिविल जरूरी है, लाइफ जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। मैं एसबीआई कार्ड से राधा बात कर रही हूँ, से मेरी बात हो रही है। एसपी का राधा, पूरा नाम क्या है राधा मैडम? ओनली सर राधा। ओनली राधा, सरनेम नहीं है? नो सर। सर आप वैसे सर नेम वगैरह करेंगे क्या? मैं ओनली सर नेम। मैडम कंफर्मेशन होना चाहिए ना मैडम, किससे बात कर रहे हैं? जैसे राइट सर, आप अपनी जगह सही हो, बट मेरा कोई सरनेम नहीं है। बट मैं ओनली राधा के नाम से आपको इंट्रोडक्शन करा सकती हूँ, ठीक है। मेरी क्या अश्विनी जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एसबीआई कार्ड से राधा बात कर रही हूँ सर। मैंने 2 बार अपना इंट्रोडक्शन करा रखा है सर। मैंने आपको नहीं फंड के रिगार्डिंग कॉल किया है सर, ठीक है। आपका जो फंड है सर, जिसका एजेंसी से है मैडम, बैंक से है? सर मैं कलेक्शन टीम से बात कर रही हूँ सर। मतलब एजेंसी पहले आप है? मेरी बात सुन लो, मैं आपकी प्रॉपर बात का जवाब भी दूंगी सर आगे से। मैडम एक्चुअली होता क्या है ना मैडम, ऐसा है कि बात शुरू कर लो, पूरा डिटेल बता दो, लास्ट में क्या है कि आपकी एजेंसी से लोग गाली देके भाग जाते हैं, इसलिए पूरा नाम पूरा डिटेल बताना नहीं चाहते, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइन। मैं बात मैडम ठीक हूँ, मैं आपकी बात देखो सर, मैं हर तरीके से हर बंदे की तरफ से, हाँ जी सर मैं हर बंदों की तरफ से मैं आपको ट्रीट नहीं करूंगी। देन जिसने भी आपको गाली दी है उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोल सकती हूँ, बट मेरी एजेंसी से आपको इस तरीके से कोई टोन में बात नहीं किया होगा। मैं इस चीज दैट्स व्हाई आई वांट टू नो दैट ना मैम, कि हमें पता हो कि किससे बात कर रहा हूँ, बात करने का मतलब हो। सर आपका फर्ज है, बट लेकिन मैं सरनेम नहीं यूज करती हूँ, तो मैं सिर्फ दैट्स नॉट इशू मैम, लेकिन एजेंसी तो आप बता सकते हैं ना कि कौन सी एजेंसी से एलोकेट हुआ मेरा केस। मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। एजेंसी मैं कंफर्म नहीं करा सकती सर, मुझे भी ये चीज की ऑथराइज नहीं दिया है सर कि मैं मैम एज पर डीआरए और आरबीआई गाइडलाइंस से एजेंसी नाम। गुड़गांव से बात कर रही हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ सर। मैम जो लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ में कुछ मिसबिहेव होता है देन आई एम एबल। अगर मेरे साथ कुछ मिसबिहेव होता है मैडम, कुछ बातचीत में ऐसा, देन आई विल एबल टू मेक कंप्लेंट। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अच्छा ओके। अच्छा जी सर, सॉरी जिसने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है उसके लिए, लेकिन सर मेरी एजेंसी से इस तरीके से मिसबिहेव के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती कि मेरी कंपनी से या मेरी एजेंसी से आपको मिसबिहेव गाइड किया गया होगा। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन सर किया गया होगा। आप कोई झूठ नहीं बोलोगे, उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ। नहीं, उनके माफी मांगने से नहीं होगा ना मैडम, आप थर्ड पार्टी हैं, तो एक बार मुझे पता होना चाहिए कि अगर बैंक ने किया है तो एलोकेट किसको किया है मेरा केस, उनसे वो बात करने लायक हैं, ऑथराइज है नहीं है, देन आई विल टॉक टू देम। जी बिल्कुल। तो सर क्या मैं आपसे जो जिस मैटर से मैंने आपको कॉल किया उसके बारे में डिस्कस कर सकती हूँ? मैंने कॉल किया है कि आपका जो 1,09,587 रुपए का अमाउंट है पेंडिंग है सर। मैडम अपने आप को ऑथेंटिकेट कीजिए मैडम, अपने आप को, देन आई विल एबल टू टॉक। सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। मैं कह रहा हूँ अपने आप को ऑथेंटिकेट कीजिए कि आप, मैं आपसे बात करने मतलब लायक हो आप, नहीं हो मतलब, देन आई विल टॉक टू यू। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या मैडम ऐसे आपको डाउट हो मैम, रहा है? ऑथराइज हो नहीं हो, एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कल को ऐसा होगा मैडम, कोई भी मिसबिहेव बदतमीजी। एलोकेट सर अश्विनी जी, आपको ज्यादा डीपली चलेगा ये केस मैम, बिल्कुल हुआ है, तभी तो मैं आपको आई हैव एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैम, आई हैव एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। कस्टमर भी कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही वो मैच्योर हो जाता है कि भाई, जब उसके बाद पेमेंट नहीं होता, उसके बाद कॉल्स आती है, और बैंक का वो राइट्स नहीं होता कि किसी भी एजेंसी को एलोकेट कर दे। आपको एक मिनट सर, देखिए अगर आप जो भी अमाउंट पे करोगे, सेटलमेंट करोगे, टोटल अगर आप सेटलमेंट या टोटल करोगे, हम बाय द वे आपको डॉक्यूमेंटेड ही सारी चीजें आपको मेल पर प्रोवाइड करेंगे, आप उसको पढ़ोगे, डेफिनेटली वो आई विल स्टाइल। लेकिन मैडम, एक टाइमिंग के बाद आदमी करेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले करने से पहले पर्सन को नॉन होना बहुत जरूरी है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं 2 मिनट बात करने के बाद भी आप भी उसी टोन पे आ जाएं कि भाई पैसा नहीं मिला तो आप। सर अगर आपको देखो सर, हर बंदा ऐसा नहीं होता और हर चीज किसी पर ट्रस्ट जमाना भी पड़ता है और ना भी ट्रस्ट करना पड़ता है। एटलीस्ट देखो सर, जिसने भी आपको गाली भी है, आई होप, मुझे नहीं लगता कि वो गर्ल्स में हो या वॉइस में हो सर, किसने भी किया हो, मैं तो उसको नहीं जानती सर, ठीक है। अब आप किस तरह दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि
कल को SBI सीधा उस चीज़ को डिनाई कर देगा कि हमारे तो किसी ने नहीं किया, हमारे बैंक से तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं बैंक को ये राइट्स नहीं देता ना कि अगर मेरे पास पेमेंट नहीं है और वेट कर रहा हूँ तो आप मुझे किसी को भी पर्सन को मुझे अब्यूजिंग, थ्रेटनेस और डिफेम के लिए आप देखो एलोकेट कर दें, है ना। सर जी आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक हो, अपनी जगह डिस्टर्ब हो। सर मेरी तो बात सुन लो, मैं अपनी इतनी देर से बात सुन रही हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम सुन रही हूँ कि आपको कितना मिस पॉइंट किया गया था सर, ठीक है। लेकिन सर आपको इतना मतलब डीपली जा रहे हो, मैं उस डीपली का भी आपको सोल्यूशन निकाल कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरी तो सुनो कम से कम। आप दूसरे की तरह, जिसने आपको गाली गलौज की है, चाहे गर्ल्स ने दी हो चाहे बॉयज ने दी हो, सर प्लीज लिसन 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 सर, उनकी तरह आप मुझे भी जज कर रहे हो सर, तो ये चीज सर गलत है कि हर किसी को हम एक जैसा अगर मैडम एक बार एक्सीडेंट हो जाए आदमी तो दूसरी बार संभल के चलता है मैडम। सर आपका संभल के चलना ठीक है, लेकिन सर ये चीज नहीं है कि आप उसी रास्ते को हर रास्ता समझो, एक ही मोड़ को हर रास्ता समझो, ऐसा नहीं होता सर। अगर एक रास्ता गलत है तो दूसरा रास्ता गलत नहीं हो सकता। बाय द वे वो सही चलना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो। आप इस चीज को गलती धोखा खा चुके हो, आप उस चीज को मुझे जज कर रहे हो, लेकिन ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए ना सर कि आप एक पर्टिकुलर जिस बंदे ने आपको साथ मिसबिहेव किया तो आप उसको सारे बंदों को मैडम उसी अगर मुझसे कोई बदतमीजी या कोई भी बात होगी मैं पूरे बैंक को वो चीज देखूंगा। आपको मैंने आपको जिस पर्सन से जिस मतलब मकसद से फोन किया, आपने मुझे उस मकसद तक आने ही नहीं दिया। देन मैंने आपको क्लियर भी किया है, तो उस मकसद तक आपने उस बात से डिस्कस किया ही नहीं है सर। देखो मैडम ऐसा है कि मैडम आपका फर्स्ट कॉल नहीं है मुझे, ठीक है। आपका फर्स्ट कॉल होता तो मुझे पता होता कि मतलब कि कोई नई चीज़ है। ये फर्स्ट कॉल नहीं है आपका मुझे, ठीक है। तो आप भी अब तक नहीं, आपका पर्टिकुलर फर्स्ट कॉल होगा लेकिन बैंक की तरफ से, एजेंसी की तरफ से फर्स्ट कॉल नहीं है मैडम मुझे। देन आई हैव मेरी तरफ से मेरी जो आपसे बात हो रही है वो फर्स्ट टाइम बात हो रही है, इससे पहले मैंने आपसे कभी बात नहीं की। देखिए मेरा देखो आपसे कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन इशू वो है कि अगर बैंक से इशू है मेरा, अगर मेरे साथ में बदतमीजी हुई है कुछ भी हो तो मैं तो सभी पर्सन को ट्रीट करूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग। आप मेरे पास आएंगे, घर पे आएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। एज ए बैंक से रिलेटिव ऑन बिहाफ आएंगे और आप मेरे से करेंगे तो बिल्कुल मैं आपको नॉर्मल ट्रीट नहीं करूंगा। देखो अश्वनी जी, आपका रह गया नॉर्मल ट्रीट करना नहीं करना सर, वो आप कैसे ट्रीट करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। बट मैं कैसे आपसे बात करती हूँ वो मेरा मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या मेरी बात करने का तरीका है, ठीक है। अश्वनी जी आपको एक बंदे ने आपने गाली दी है, ठीक है, मैं इस चीज से एग्री हूँ, तो आप उस चीज को ये नहीं समझ सकते हो कि अगर आप बैंक के ब्याह से बात करते हो या किसी एजेंसी के ब्याह से बात करते हो तो मैं आपको नॉर्मली ट्रीट नहीं करूंगा। सामने वाला बंदा कैसे बात कर रहा है आप उसको ट्रीट इस तरीके से मैडम चाहे वो कहीं से भी बात कर रहा हो सर। जरूरी नहीं है कि बैंक वालों को आप सीरियस लो और एजेंसी वालों को आप नॉर्मल ट्रीट ना करो या उनको आप अपने रूड बिहेव दिखाओ, लेकिन सामने वाला बंदा तो नहीं रूड बिहेव दिखा रहा है सर। मैडम दिखा चुका है ना, वो जो टैक्स हैं वो सारे अपने कर चुका है। जो टूल्स होते हैं ना मैडम रिकवरी के, अब तक तो मुझे भी समझ में आ गया। प्लीज आप एक बार बताइए, ये तो आपकी साइड की प्रॉब्लम है सर, आप मुझे ये बताइए, मैंने जिस कंसर्न से बात किया है वो कंसर्न मुझे बता दीजिएगा कि ये अमाउंट आपका मैडम आपने जिस कंसर्न से देखो जिस कंसर्न से आपने बात की है, पेंडिंग इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मैडम आप आओगे तभी मैं आपको आपके कहने पर मैं उसका पेमेंट करूँगा। अगर आप पर्सन अगर वो पेंडिंग रख के चला हुआ है या उससे नहीं हो रहा है तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री भी देखी जाती है कि भाई उसका सिबिल कब से ओके था, कितने उससे प्रीवियस हिस्ट्री है। अगर उसका उस टाइम में उसका टाइम ख़राब हो तो आपको कोई राइट्स नहीं मिलता कि आप उससे बदतमीजी करें, डिफेम करें, अब्यूजिंग करें। तो वो आदमी फिर वैसा ही हो जाता है, कहता है कि चलो अब आप अपना निकाल लो जैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ खा लिया। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई। मेरी डिपार्ट से 2 बंदों ने आपसे बात की है 26 और 5 तारीख को, ठीक है। आपने उनसे ये बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ अमाउंट पे कराऊंगा, अभी मेरी फाइनेंशियल वीक है, मैं अभी पे नहीं कर सकता, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने आपसे कोई भी बात नहीं की है या उनसे आपसे कोई बात नहीं हुई है, इसमें मैं आपको इतना स्टेटमेंट दे सकती हूँ सर। जो भी हुआ है आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी सर। कब आया मैडम आपकी एजेंसी के पास केस? सॉरी, कब आया आपकी एजेंसी के पास केस? सर ये मेरे एजेंसी में इसी मंथ आया है सर, इसी मंथ बाई मंथ पहुंचता है सर। आई नो दैट मैडम, आई नो दैट। तो वही पूछ रहा हूँ कौन सी डेट को आया आपके पास? सर ये फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट डेट में ही आ जाता है सर। आप ये नहीं है कि आज मेरी एजेंसी में आज की डेट में है तो कल की डेट में किसी और एजेंसी में पहुंच जाएगा। नहीं सर, ये पूरे मंथ हमारी ही एजेंसी में रहेगा अश्वनी जी, वो फर्स्ट मंथ बाई मंथ पहुंचता है।
रह गया दूसरा कंसर्न, सर आपको गालियां गलौज जिसने भी दी है, मैं उस पर्सन को नहीं जानती और उस एजेंसी को मैं नहीं जानती। अभी इस टाइम मैं आपको जानती मैडम हूँ, आप मैं मुझे आपको जानती हो नहीं राधा नहीं के मैडम, नाम मैं से। आपको नहीं जानता। देखो मैं बैंक को जानता हूँ। अगर कोई भी एजेंसी करेगी मुझे आप ठीक बैंक को है, जानता मैं आप मुझे नहीं जानते, बात ठीक है सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए आप मुझे नहीं जानते, हूँ। हाँ आपने मुझसे पैसा नहीं लिया इसलिए आप मुझे नहीं जानते। बिल्कुल। मैं बैंक को जानती हूँ, मैं पैसा बैंक के बिहाफ से कलेक्ट कर रही हूँ सर। हम्म, आप पैसा मुझे पर्सनली मत भेजिए, आप हम्म, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर पे पे कीजिएगा अश्वनी जी। डेफिनेट। मेरा कोई राइट नहीं बनता अश्वनी जी, प्लीज प्लीज 2 मिनट की बात है, लिसन आप मेरी 2 मिनट बात सुन लो, आपकी मैं इतनी देर से बात सुन रही हूँ। मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आपको बदतमीजी से बात करूँ या हाँ तो रूड मैडम बिहेव ये से बात एजेंसी वाले समझते कहाँ हैं मैडम, एजेंसी वाले जो समझते राइट कहाँ नहीं हैं। लिया है, ऐसा आपने मेरा नहीं लिया है जो मैं आपसे बदतमीजी से बात करूँ, हाँ आपने तो मैडम बैंक ये का लिया है सर, बैंक एजेंसी वाले ये बैंक बात समझ जाए तो बात ही क्या हो। जो जिस कस्टमर ने देना भी हो ना मैडम, अगर उसके पास नहीं करती हूँ सिचुएशन मैं। मैडम जी एक बात आप सुन लो। अश्वनी जी, मैडम मैं सुन आपसे लो। इतनी देर से मैं एक्चुअली देखो आप सुन रहे हो, आपने फ़ोन किया तो मैडम आपको सुनना पड़ेगा। कस्टमर हमेशा किसी मूड में नहीं मैडम। सुनने के लिए बैठा लगा है। मैडम कस्टमर कभी भी इस मूड में नहीं होता कि वो पैसे लेके डिफ़ॉल्ट करेगा। अगर जिसने डिफ़ॉल्ट करना वो फर्स्ट मंथ में लेके डिफ़ॉल्ट कर देता है, ठीक है। तो आदमी जब बार बार एक ही चीज़ को अपडेट करवा रहा हो कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गया है, उसको अपडेट कर दो। वो डेली आपके कॉल को वो अपडेशन नहीं मिलता। आपको ये तो नहीं कि एक कॉल से 2 कॉल से या तीसरी कॉल में एकदम से आदमी के पास सही से पैसा आ जाएगा। वो बैठ के मुहूर्त का वेट कर रहा है कि इस मुहूर्त में पैसा आएगा और जैसे तीसरा कॉल आएगा, जैसे मैडम मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि राधा मैडम फ़ोन करेगी, उससे पहले पेमेंट नहीं करूँगा मैं। तो ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर सोच के नहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो चल रही है अभी तक। उसको मैं आगे चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मल्टीपल डेप्ट हो गए हैं और मुझे पता है कि मल्टीपल डेप्ट का कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब आप न्यू सिचुएशन तो एक टाइम के बाद मैं 36 बार अपडेट कर चुका हूँ कि एक टाइम के बाद भाई कंडीशन नहीं है, मैं उसको ओटीएस में जाऊँगा और उसको टाइम लेके जाऊँगा भाई। जब तक आप बदतमीजी करना चाहो तो बदतमीजी कर लो, कॉलिंग करना चाहो तो कॉलिंग कर लो, बाकी मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ हाँ बात करने में। आपकी बात कंप्लीट हो गई सर, मैं आपसे कुछ बोलूं? हाँ आपकी जी। बात कंप्लीट हो गई अश्वनी जी, हाँ बोलिए आप मैडम मुझे बोलिए। बोलने का मौका देंगे? सर हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात ये है कि मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी मैं और आगे मैं कभी भी किसी कस्टमर से बदतमीजी से बात नहीं करती। हाँ, इतना हो सकता है मेरा टोन थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है, बट मैं गाली गलौज या तू तराक से बदतमीजी से बात नहीं मैडम करती, अब मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता मैडम, क्योंकि इतना सर एक्सपीरियंस फर्क हो चुका नहीं है। होता सर। अश्वनी जी, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने नहीं दे रहे हो, आप बीच में ही इंटरप्ट कर देते हो। मेरा कोई राइट नहीं बनता कि आपसे मैं बदतमीजी से बात करूं। हाँ तो मैडम और ये मेरा चीज़ कोई समझते ही पैसा नहीं है ना मैडम। मुझे ये बैंक में बैठा लगा है सर, बैंक के भी आपसे पैसा कलेक्ट करने के लिए बोला। मैं आपको पर्सनल नंबर दे सकती हूँ ना, आपको मैं कोई क्यूआर दे मैं सकती आप हूँ। एजेंसी मैं आप बताने को भी तैयार नहीं हूँ। अपने एजेंसी का नाम तो बता सकते हैं, गुड़गांव, वो लोकेशन बता दिया आपने। सर किससे बात सर कर। अगर आपको देखो सर, 1 मिनट अश्वनी जी, हम्म, मैं आपको सारी लोकेशन बताऊंगी, मैं अपनी सीनियर से डिस्कस करके बताऊंगी, अदरवाइज मुझे ऐसे अथराइज नहीं है बिना सीनियर से डिस्कस करती हूँ, ठीक है? कोई मेरे कोई सीनियर जैसे मुझे ट्रीट करेंगे ठीक है। तो ट्रीट मैडम करूंगी। आप इस पे ऐसे कीजिए मैडम, केस पे आरटीपी डाल दीजिए और डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख सर मैं दीजिए। ऐसे आरटीपी नहीं डाल सकती, ऑलरेडी ये आरटीपी चला है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या डिस्पोजिशन डालना। प्लीज आप उस चीज से मुझे गाइड मत कीजिएगा, ये ऑलरेडी बहुत दिन से आरटीपी चल रहा है। मुझे इसमें आप टोटल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे मिनिमम अमाउंट पे कर दो सर। नहीं मैडम, मिनिमम का आप फ़ायदा क्या है मैडम? मेरा मल्टीपल डिफ़ॉल्ट है मैडम, मिनिमम का फ़ायदा क्या है? मैं इसको राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट पे ही जाऊँगा। राइट ऑफ में केस नहीं जाएगा आपका मिनिमम से। मेरी बात सुन लो सर, आप मेरी बात को बिल्कुल सुनी नहीं, मैडम आप मैं भी ने पूरी बिल्कुल पूरी बात खराब समझ तरीके से चुका हूँ निकाल दी मैडम सर। जी। आप सर अपने जो सारी टूल्स चीजें यूज़ कर समझ रहे हैं, अब सकती हूँ, सारे मान सारे लिया मैं टूल्स आपको किसी एक सारे बंदे टूल्स यूज़ हो चुके हैं मैडम मेरे ऊपर। अभी ये जो सारी आप आ यूज रहे हो हैं ना, चुकी है, सारे टूल्स ऐसा यूज़ हो नहीं है। चुके हैं। एक मिनट अश्वनी जी, आप मैं कैसे मान लूं कि आपने सामने वाले बंदे की बात सुनी होगी, जब मेरी आप बात एक नहीं सुन रहे हो? मैडम आपने मेरी मैडम बात आप फर्स्ट नहीं हो। अगर आप मुझे पर्सनल नंबर दीजिए मैडम, एक बार पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको एक ही बार बताऊंगा मैडम। आपको एक ही चीज़ मैं आपको दिन में 50 बार एक ही चीज़ बोलूँगा आपको, फिर आप समझ के मैं देखता हूँ मैडम कितने समझदार हो आप मैडम। हमारी गलती नहीं होती है अश्वनी जी, हमारी गलती नहीं होती। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराने चाहती हूँ कि मैं क्लियर कराऊँ। आप ना दूसरे का ये चीज नहीं है, मैं आपसे कितनी नॉर्मली प्यार से पेश आ रही हूँ, तो आप दूसरे की गालियाँ मैडम बोल रहे हो कि मैडम ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैडम सर मैंने ये आपसे आपसे कोई बदतमीजी की है तो अभी तो बता दीजिए। आपसे अभी तक कोई नहीं मैंने नहीं बदतमीजी की है? नहीं, आप बता दीजिए जरूरी आप। नहीं आप करा के बोलो वही बच्चा।
मैडम मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, आपसे पूछने का मेरा राइट्स है मैडम, मेरा राइट्स है सर, आपका पूछने राइट का, है ना, मेरा पूछने का राइट्स है। सनी जी, हाँ मैं जी। कुछ बोल रही हूँ, आप बीच इंटरप्ट कर रहे हो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो सर। एटलीस्ट आप एक सेकंड के लिए साइलेंट होकर मेरी बात सुन सकते हो ना अश्वनी जी, आपने एक सेकंड मेरी बात साइलेंट होकर ठीक है मैडम, मेरे पास फाइन, सुनो मैडम, मेरे पास जो एक्चुअल बात है आपने घुमा फिरा के वहीं ले जाना, मैं आपको फर्स्ट में आपका टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास फंड नहीं है। बाकी आप जो बोलना चाहें, जो सजेशन देना चाहें, उसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप 2 मिनट 10 मिनट बोलिए, पूरा आपको टाइम दूंगा। बाकी अभी पेमेंट नहीं होगा मैडम, इतना अश्वनी जी, कर। मैं पेमेंट के रिगार्डिंग मैं जो बात तो करना, पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए कॉल किया, अदरवाइज जो आपकी पेन था, आपने जो पेन मुझसे शेयर किया, उस पेन का भी तो मुझे सोल्यूशन देना था ना मैडम कि सर मुझे ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। नहीं नहीं आप मैडम, वो तो नहीं उस सुन रहे टाइम का आप आप कॉल सॉल्यूशन मैडम, आप उस टाइम को वापस नहीं ला सकते ना मैडम। ठीक आपसे है सर, आप एक कॉल से परेशान हो, लेकिन मैं यहाँ कॉल पर से मैडम, आपका कॉल से कॉल स्टॉप परेशान नहीं नहीं करा हूँ सकती है। मैडम, कॉल से परेशान नहीं हूँ मैं। कॉल तो आप कीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हैप्चुअल हो गया, आई बिकम द हैप्चुअल मैडम, आपका एक का चलिए नहीं कोई है बात कि। नहीं सर, अगर आपकी देखो एक मिनट अश्वनी जी, जी अगर टोटल नहीं हो पा रहा है, मैंने तो लास्ट टू लास्ट आपका मिनिमम अमाउंट बताया है जो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग में से ही लेस होगा, अदरवाइज ये राइट ऑफ से बच जाएगा आपका। अगर आप ये पे कर देते हो तो टोटल में से आपकी, मुझे नहीं लगता सर आपको ये बहुत ज्यादा मैडम डिफिकल्ट हो मैडम जाएगा। ये जो मिनिमम पे, 60,740। सुनो मैडम, मेरा एक कार्ड नहीं है इसमें, इसमें एसबीआई के 2 कार्ड है मेरे। आप ठीक है। सर एसबीआई के 2 कार्ड है, मैं कार्ड हाँ नंबर भी आपको कंफर्म करा देती जी हूँ, जी। आपका है 1542। और आप, मुझे नहीं लगता सर आपके पास करंट टाइम में इतना पैसा नहीं होगा, आप LIC ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो सर। एम्प्लॉय नहीं मैडम, एज ए तो एजेंट वर्क LIC करता वाले है, एज ए एजेंट वर्क, एज ए एजेंट वर्क कर रहा था मैडम उस टाइम में। सर एजेंट वर्क, मैं वही बोल रही हूँ, LIC ऑफ इंडिया के एजेंट वर्किंग थे जी आप। मैडम, तो वो सर एज ए कम कमीशन, से कम जी मैडम। 20,000 से कम तो सैलरी नहीं होगी ना सर। मैडम लेकिन 20,000 तो एटलीस्ट होगी जाएगी, मैडम सी बात है सर। मेरे मल्टीपल डेप्ट हो गए, एक आपका एसबीआई का नहीं है, मल्टीपल डेप्ट हो गए। ठीक है, एक का अच्छा होता जी, तो मैं किसी तरह मैनेज कर लेता। ए से लेके ए का लेकिन पे सर करने के लिए मैंने बी से लिया मैडम, एक बार सुन लो। अब आप सुन रहे हो सर तो। अश्वनी जी, हम्म। सर अश्वनी जी, मार्च में आपको कॉल गया था, तब भी तो आपने ये बोला मेरे पास फंड नहीं है, अगले मंथ में मुझे RTP मैम, डाल दो। वो केस यहाँ पर स्टेटस देखकर मैं बात कर रही हूँ, और हम्म। आपको अप्रैल में कॉल जा रहा है, फिर भी आप ये बोल रहे हो मेरे पास मैडम फंड अभी, नहीं है, आप क्या हाँ कहते हैं उसमें डाल दीजिए RTP में। तो सर बिल्कुल ये मैडम, हर मंथ तो नहीं होगा ना सर RTP, मैडम टाइम हर लगेगा मंथ मैम, कहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल होगा मैम, जब तक आप आगे फॉर्मेलिटीज कर लीजिए। ये जब तक पेमेंट नहीं होगा तो मैडम क्या कीजिएगा, पेमेंट का काम पेमेंट से निपटेगा ना सर मैडम। सर अश्वनी जी, मैडम अब देखिए सुनो मेरी पैसा बात, अब मेरी किसी के बात पास नहीं एक होता। एक मिनट के लिए सुन लो मैडम, ठीक है। अब जो मिनिमम कह रहे हो ना, ये मिनिमम मैं 6 महीने इकट्ठा करूँगा ना मैडम, और मेरा उसको OTS में सेटल करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे मल्टीपल डेप्ट हैं। अब एक एक करके सबके सेटल करूँगा, आप सोचो कि एक साथ ही सेटल हो जाए तो ये नामुमकिन है। ठीक है, तो चलिए उस ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, अब वो आपके पास कुछ अमाउंट नहीं है तो फिर मैं इस चीज को नहीं बोल सकती सर। नेक्स्ट टाइम से ये रेप डाउन होगा, आपका रिकवरी में केस आई हो चला जाएगा सर। ठीक है, तो कोई इशू आपको नहीं रिकवरी से ही कॉल्स आएगी। मैडम, ओके सर। ये रिकवरी से कॉल नहीं है सर अभी तो आपकी रिकवरी से कॉल नहीं आई है, मैं क्यों कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मैडम। सर अगर आप होम 7 होम मंथ होम विजिट हो स्टार्टिंग चुका अमाउंट पे है, कर। होम विजिट हो चुके हैं सर मेरे मेरी 2 बात से सुन 3 लो बार। सर, मेरी बात सुन लो। अभी आपको सारी जानकारी थी, अब आपको ये लग रहा है ये रिकवरी में केस नहीं है, अभी आपको अब जानकारी भी नहीं है। मैं आपसे क्यों बोल रही थी मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए, मैं आपसे इसीलिए बोल रही थी कि सर आप अगर आप मिनिमम पे कर देते हो तो आपका 1 मंथ अमाउंट दूसरे मैडम मंथ चला जाएगा। इतना मत बहलाइए मैडम, इससे पहले सारे कॉल आज। सर देखो, मेरा मैडम पैसा नहीं है जो हाँ मैं, तो एक मिनट सर, मेरा पैसा होता तो मैं आपको टाइम दे देती, और यहाँ हाँ, पर मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है। आप हमारी जी कंपनी मैडम, के जनरल कस्टमर हो सर। जी मैडम होने मेरा दीजिए अब नुकसान नुकसान। नहीं हो रहा है सर, आपका नुकसान हो रहा है। मेरा काम है सिर्फ आपको आपको जी कन्विंस करना, आपका पैसा, और आपको पैसा एक्स्ट्रा देने से ठीक, बचाने का। देखो ठीक है वो मैडम। चीज आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हो कि मुझे इतना मत दलाइएगा सर, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप हाँ 42 ईयर्स के हो सर, बिल्कुल आप बिल्कुल मैडम, समझदार हो, बिल्कुल जनरल मैडम। हो सर। तो मेरा हाँ काम ये है कि मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊं आपको कि आप ज्यादा नहीं, कुछ बिल्कुल अमाउंट पे बिल्कुल। करके जाओ, ताकि आपका आपका सिविल इनकम ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। अगर बाई द वे मैडम नेक्स्ट मंथ में आपका ये, सिविल जरूरी है, लाइफ जरूरी है। सर लाइफ भी जरूरी हाँ है, आने मैडम, वाले टाइम में सिविल भी बहुत मैटर कोई करता बात है नहीं सर। मैडम, पहले मैं लाइफ बचा चीजें लूँ दोनों अपना जरूरी फंड, है। मैडम लाइफ बचा लूँ, उसके बाद मैं सिविल पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। ठीक है मैडम, ओके, नो इशू सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया एचवीएन कीमती समय देने थैंक के यू लिए। मैडम, हैव अ नाइस डे।
सर कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपनी साइड से। मैडम आप कर दीजिए मैम। सर एक्चुअली मुझे ऑथराइज नहीं है, देन अगर आपकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो मैं अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू ठीक सर, है बहुत मैडम। बहुत शुक्रिया एशबैन कीमती समय देने के थैंक लिए। यू मैडम। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।